तो ट्रेडर्स कल हमने बैंक निफ्टी की यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे 51,030 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देके हम लोग 50,850 रीच कर सकते हैं। इसने लो लगाया 50,865, 50 पॉइंट्स हमारा टारगेट मिस किया। यहाँ पर इसने प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया, लेवल से थोड़ा सा ऊपर था बट लेवल के आसपास था, तो यहाँ पर हमने 180 पॉइंट्स कैप्चर किए। और अपसाइड के लिए डिस्कस किया था 51,530 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देकर हम 52,000 रीच कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। बट इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, एक्जैक्ट हमारे लेवल से बहुत शार्प ही अप मूव किया और यहाँ का ब्रेकआउट बहुत नीचे था, बट इसने हमारे लेवल को ब्रेक करके कोई ब्रेक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया और डायरेक्ट 52,000 रीच किया। तो यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं। अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल के लिए हम लोग देखते हैं फीबो ऊपर से लगाते हैं डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर 50% पर ये फोर्थ टाइम रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 330 का लेवल है, 50,330, और ये फीबो हटाते हैं 50% का लेवल हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर डेली कैंडल पे एक बार, दो बार, तीन बार और ये फोर्थ अटेम्प्ट है। इसके बाद थोड़ा रिट्रेस होकर ऊपर जाता है तो फिर ये गैप फिलिंग का टारगेट हमारा हो सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है, एंड देन थर्ड ये 52,330 ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग फर्स्ट टारगेट 52,850 रखेंगे। फिर 520 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। उस केस में 270 280 पॉइंट्स के आसपास मैक्स टू मैक्स हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा ये नीचे आके फिर ये रिट्रेस करके ब्रेक करता है इसको, तो ये और भी बेटर अपॉर्चुनिटी हमको देगा। और ये वाला जो टारगेट है वो 15 मिनट्स पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली ये गैप फिलिंग वाला टारगेट आ रहा है 850 के आसपास, ये वाला यहाँ पर। और उसके ऊपर फिर हमको जो टारगेट मिलते हैं वो ये वाले हैं 53,600। बीच में ये भी थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक ले सकता है बैंक निफ्टी, इतना ऊपर तो एक साथ आएगा नहीं। तो आई थिंक फर्स्ट टारगेट में 500 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो बेटर है। और शॉर्टिंग तो अभी देखना नहीं है। एटलीस्ट अगर इसको हम लोग आर्ली चार्ट पर देखें या 15 मिनट्स पर देखें तो यहाँ पर एक क्लियरली ब्रेकआउट आया हुआ है और रिट्रेस भी करता है। तो ये वाले जो लेवल्स है प्रॉपर यहाँ से बायर्स को संभाल लेना चाहिए। थोड़ा रिट्रेस किया और फिर ऊपर गए, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में मिल सकती है। बट उसके बाद अगर नीचे आता है, हम लोग फीबो लेवल चेक करते हैं। ये फीबो लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो हमको फीबो लेवल ऊपर टॉप का लगाना पड़ेगा। अभी टॉप ये वाला है ये वाला। तो हम लोग वेट कर सकते हैं 51,570 के आसपास, ये लेवल क्लियर है जहां पर फिर बायर्स वीक हो जाएंगे अगर ये इसको नहीं संभाल पाते हैं कि ये रिजेक्शन है। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद यहाँ रिजेक्ट हुआ था, यहाँ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। हमने इसको 38% तक चांस दिया, इवन 50% भी चांस दे दिया। और फिर अगर नीचे गिरता है तो फिर हमको ये लेवल्स और ये लेवल्स क्लियरली मिल सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। सो ये नीचे का ये लेवल रीच करना है तो ये वाले लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। सो 51,670 ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 51,400 रहेगा। फर्स्ट टारगेट 270 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं हम लोग और 170 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा 51,250। ये वाले टारगेट्स यहाँ से आ रहे हैं, ये वाला जो थोड़ा सा कंजेशन है इसको भी मार्केट यहाँ पर रीच कर सकता है। ये इतनी बड़ी थिक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद ये बेस जो है 51,000 का यहाँ तक रीच कर सकता है। और उस केस में हमको ऑलमोस्ट 0.700 के आसपास कैप्चर करने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग बड़ा भी रख सकते हैं। ये शॉर्टिंग एंड बाइंग हो गया। अब निफ्टी डिस्कस करते हैं। सो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 24,200 लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग 24,350 और 24,450 रीच करेंगे। बट इसने एंड किया आज ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास ही ये रहा। अब कल हमको वेट करना है कि ये थोड़ा सा ब्रेक करे और यहाँ सस्टेन हो, वो इंपॉर्टेंट है। सस्टेन नहीं हुआ तो सीधे ये फॉल कर देगा। हमको 24,200 के ऊपर ब्रेक भी मिल जाएगा, ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, बट फिर भी ये फॉल कर सकता है बिकॉज इसने रैली बहुत शार्प करी है। यहाँ से एकदम सीधा ऐसा करा है, थोड़ा ऊपर गया, बायर्स को ट्रैप किया और नीचे आके वापस ये जो लेवल है जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, इन लेवल्स के आसपास वापस ये रीच कर सकता है। यहाँ पर यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ ब्रेकआउट, तो इसको टेस्ट करने वापस नीचे आ सकता है। तो ये थोड़ा सा अभी बाइंग अप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गई बिकॉज यहाँ बहुत शार्प ये अप मूव गया है। अगर ये प्रॉपर ऐसा जाता, थोड़ा गया फिर रिट्रेस किया और पूरा प्रॉपर बाइंग होती तो फिर हम लोग डेफिनेटली 200 के ऊपर बाइंग कर सकते थे। अब लेवल्स थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। हम लोग ये करते हैं 15 मिनट्स पर 24,250 के ऊपर जब ये निकलता है, ये लेवल ऑलमोस्ट 230 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग देखते हैं। ये वाला जो छोटे लेवल से ये जो यहाँ पर क्लस्टर बना हुआ है ये इसकी हेल्प कर देगा यहाँ पर बायर्स की। यहाँ पर बायर्स ने काफी स्ट्रगल करके वेट किया था क्योंकि फॉल हो ही रहा था और यहाँ वेट करा लिया था। तो यहाँ पर भी वो क्लस्टर हेल्प कर देगा कि बायर्स को यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बनाने की हेल्प कर देगा और फिर शार्प अप मूव देख सकते हैं हम। 24,230 अगर ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग ऑप्शन देख के 24,350 पहला टारगेट, 120 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। और उसके इसमें स्टॉप लॉस जो है थोड़ा 70
ओके 75 पॉइंट्स के आसपास का रहना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट तो हमारा ये वाला लेवल जहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखें। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाले लेवल्स, उससे थोड़ा सा पहले, इसको हम लोग 24,450 करते हैं। तो ये लेवल पे हम लोगों को ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 90 पॉइंट्स के आसपास कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये, ब्रेकआउट दिखाया, अगर इसको चलना है तो फिर 450 डेफिनेटली पहुंचेगा। बट अगर ट्रैप करना है बायर्स को तो थोड़ा सा ऊपर दिखाया, एम पैटर्न बनाया, थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर फॉल कर दिया। अब शॉर्टिंग देखते हैं हम लोग। शॉर्टिंग देखने से पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ तक रीच किया है इसने। तो इसने अपने ये जो सपोर्ट्स हैं, जहाँ पर ब्रेकडाउन आया था ये बड़ा वाला, इस ब्रेकडाउन को के ऊपर सस्टेन हो गया है। अब थोड़ा सा फॉल करता है तो एक लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है यहाँ से फॉल करके। इसको सब हटाते हैं, ये फॉल करके यहाँ तक ये वाले लेवल तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगर फॉल करता है, ये नहीं संभाल पाते हैं बायर्स, ये लेवल तक तो हम लोग एग्री करते हैं कि बायर्स यहाँ डबल बॉटम बना के ऊपर ले जा सकते हैं। बट ये लेवल अगर ब्रेक होता है 24,010 के आसपास, या थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं 23,990, तो फिर हम लोग वापस बेस की तरफ बढ़ जाएंगे। ये जो बेस है वापस यहाँ रीच कर सकता है। 23,990 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 23,830 हम टारगेट रखेंगे। 160 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे हम यहाँ। और स्टॉप लॉस जो है उस केस में मैक्स टू मैक्स आई थिंक 110 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। इसके लॉजिक सिंपल है कि ये जो रिजेक्शन था, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो इसको यहाँ संभालना चाहिए। निफ्टी को, सारे बायर्स को यहाँ ट्राई करना चाहिए। अगर आप यहाँ नहीं ट्राई कर पा रहे हो तो आप नीचे गिर रहे हो। यहाँ पर इतने बढ़िया आपके पास चांसेस थे, वो आपने उसका बेनिफिट आपने लिया नहीं, और सेलर्स ने आपको पूरा प्रॉपर डोमिनेट किया और गिरा के फिर सीधे नीचे ले आएंगे। सेलर्स को तो नीचे लाना ही है ये बेस तक। फिर ये वाले पॉइंट्स जो 23,990, वो है जहाँ वीक बायर्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगे और फिर गिरने के लिए शार्प गिर सकते हैं 23,830 तक। तो अभी बाइंग और शॉर्टिंग दोनों हमने निफ्टी में डिस्कस कर ली। बाइंग थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये यहाँ पर अभी ऐसा कुछ आया है, बहुत ज्यादा नीचे से ये ऊपर आया है शार्प, तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।